आईपीएल इतिहास के प्लेऑफ में शतक लगाने वाला पहला अनकैप्ड खिलाड़ी, एमपी रणजी के लिए एक सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी। मेगा ऑक्शन में नहीं लगी थी बोली, जब लौट कर आया तो बना दिया रिकॉर्ड। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज अनकैप्ड शतक लगाने वाला खिलाड़ी, वह खिलाड़ी जिसने आईपीएल खेलने के लिए टाल दी थी अपनी शादी। क्रिकेट को लेकर यह कहा जाता है कि यह संभावनाओं का खेल है, लेकिन इसमें अपनी मेहनत और क्रिकेट के प्रति दीवानगी भी काफ़ी हद तक मददगार साबित होती है। आज हम आपको जिस खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं, यह खिलाड़ी की सफलता कोई एक दिन में नहीं मिली थी। इस खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए लंबे लंबे छक्के लगाए। इस खिलाड़ी ने अपनी बल्लेबाजी के सामने गेंदबाजों की एक न चलने दी। आरसीबी का यह खिलाड़ी हर गेंद को सीमा रेखा के उस पार पहुंचाने की क्षमता रखता है। हालांकि मेगा ऑक्शन में इस खिलाड़ी को अनसोल्ड कर दिया गया था, यानी कि किसी भी टीम ने, किसी भी फ्रेंचाइजी ने इसे अपनी टीम में शामिल नहीं किया। लेकिन आरसीबी ने इस खिलाड़ी को रिप्लेस कर लिया। रिप्लेस होने के बाद इस खिलाड़ी ने मानो रनों की बारिश कर दी। इस खिलाड़ी के परिवार का क्रिकेट से दूर दूर तक नाता नहीं था, लेकिन उनके पिता बताते हैं कि बेटे के कारण आज क्रिकेट को जानता हूं और लोगों के बीच में एक पहचान भी है। अब तक आप भी समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं रजत पाटीदार के बारे में। रजत पाटीदार का पूरा नाम रजत मनोहर पाटीदार है। इनका जन्म 1 जून 1993 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इनके पिता का नाम मनोहर पाटीदार है। रजत की शुरुआती पढ़ाई लिखाई न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल में पूरी हुई। आगे की पढ़ाई के लिए इंदौर विश्वविद्यालय के गुरु वशिष्ठ कॉलेज देवास से उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की। आपको बता दें कि रजत को बचपन से फुटबॉल और क्रिकेट खेलने में मन लगता था। रजत की उम्र 8 की थी, तब से ही वे क्रिकेट खेला करते थे। रजत के दादा ने उनका दाखिला क्रिकेट एकेडमी में करवाया था। रजत शुरुआती समय से एक गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन खेलते समय घुटने में गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी। इस दौरान लगभग 8 महीने तक वे मैदान से दूर रहे। हालांकि इस दौरान रजत ने अपने में कई बड़े बदलाव किए और इस दौरान उन्हें कई तरह की सलाहें भी मिली। इसी दौरान उन्हें बल्लेबाजी करने की भी सलाह मिली थी, जिसमें पूर्व भारतीय बल्लेबाज अमय खुरासिया ने उन्हें ट्रेनिंग देकर अपनी बल्लेबाजी की टेक्निक में सुधार लाने को कहा था। स्कूल के बाहर निकलने के बाद रजत को मध्य प्रदेश की घरेलू क्रिकेट में खेलने का मौका मिल गया। उनका अंडर 15 टीम में चयन हो गया। रजत को लेकर कोच के मन में जो विचार चल रहा था, वे उनमें से एकदम खरे उतरे। आपको बता दें कि रजत के सबसे प्रिय खिलाड़ियों में सचिन तेंदुलकर हैं। रजत बताते हैं कि सचिन को देखकर उन्होंने अपने क्रिकेट को आगे बढ़ाया। रजत को लेकर बोलते हुए उनके पिता मनोहर पाटीदार बताते हैं कि रजत के स्कूल के समय को छोड़ दिया जाए तो वह घर से क्लब और क्लब से घर, उसकी हर मौसम में यही दिनचर्या थी। उसके बहुत दोस्त नहीं हैं। वह बचपन से ही एक अनुशासन में रहना सीखा था। उन्होंने बताया कि क्रिकेट में ज़्यादा व्यस्त रहने के कारण रजत केवल 12वीं तक ही पढ़ाई कर पाया। रजत के पिता ने कहा कि मैंने रजत का दाखिला एक स्थानीय महाविद्यालय में करवाया था, लेकिन परीक्षाओं के दौरान दूसरे शहरों में रणजी टूर्नामेंट व अन्य अहम मुकाबले होने के कारण वह परीक्षा नहीं दे पाया। इस दौरान उसका क्रिकेट में प्रदर्शन बेहतर था। ऐसे में महाविद्यालय में होने वाली परीक्षाएं वह छोड़ने लगा और क्रिकेट पर ही अपना ध्यान फोकस करता रहा। साल 2015 रजत के लिए काफ़ी बेहतर रहा। इस साल रजत को जहां प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला, तो वहीं उन्हें लिस्ट ए टूर्नामेंट में भी खेलने का मौका मिल गया। दरअसल रजत को 30 अक्टूबर 2015 को बड़ौदा के खिलाफ मध्य प्रदेश के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका पदार्पण हुआ, जिसमें उन्होंने 14 अर्धशतक की मदद से 40.43 की औसत से 2588 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 7 शतक भी लगाए। इसी साल के अंत में रजत को लिस्ट ए मैचों में भी डेब्यू करने का मौका मिल गया। 11 दिसंबर 2015 को सौराष्ट्र के खिलाफ मध्य प्रदेश के लिए अपनी लिस्ट ए की शुरुआत की। उन्हें अपनी टीम के लिए पारी की शुरुआत करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने अर्धशतक लगाया था। रजत की बल्लेबाजी देख सभी खुश थे। अगर हम उनके लिस्ट ए मैचों के प्रदर्शन को देखें तो 42 पारियों में 5 अर्धशतक और 3 शतक की मदद से उन्होंने 1397 रन बनाए हैं। इसके बाद 8 जनवरी 2018 को राजस्थान के खिलाफ उन्हें T20 डेब्यू करने का मौका मिल गया। अपने डेब्यू मैच में ही उन्होंने 38 रन की कमाल की पारी खेली। उनके T20 मैच में प्रदर्शन को देखें तो उन्होंने अब तक कुल 32 T20 मैचों में 7 अर्धशतक की मदद से 877 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका बेस्ट 96 का रहा है। रजत ने 2018-2019 के रणजी मुकाबले में मध्य प्रदेश की तरफ से 8 मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 713 रन बनाए। इस
यह स्कोर मध्य प्रदेश में किसी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा स्कोर था। रणजी टीम में उनके साथी खिलाड़ी उन्हें संकट मोचन मानते हैं। वह कहते हैं कि पाटीदार ऐसी कई पारियां खेल चुके हैं, लेकिन यह टीवी पर नहीं आई, इसलिए लोगों को उनके बारे में बहुत पता नहीं है। आइए अब बात कर लेते हैं रजत के आईपीएल के प्रदर्शन को लेकर। रजत को साल 2021 में आरसीबी की टीम ने बेस प्राइस 20 लाख रुपए के साथ अपनी टीम में शामिल किया था। रजत का डेब्यू 9 अप्रैल 2021 को मुंबई की टीम के खिलाफ हुआ था। अपने डेब्यू मैच में रजत बहुत कमाल नहीं कर पाए थे, महज 8 रन पर ट्रेंट बोल्ट के शिकार हो गए। अगले यानी कि साल 2022 में हुए मेगा ऑक्शन में रजत को किसी भी टीम ने अपनी टीम में शामिल नहीं किया। आरसीबी की टीम ने लिवनीथ सिसोदिया की जगह पर उन्हें फिर से अपनी टीम में शामिल कर लिया और इस तरह से एक बार फिर से आरसीबी की टीम का वे हिस्सा बन गए। साल 2022 के आईपीएल में रजत पाटीदार ने एक मैच में तो कमाल कर दिया। लखनऊ के खिलाफ उन्होंने शतक बनाया, जिसके बाद आईपीएल इतिहास के पन्नों में उनके नाम यह दर्ज हो गया। रजत ने एलिमिनेटर मैच में शतक लगाकर लखनऊ की टीम को हराया था। इस मैच में शतक लगाने के बाद रजत आईपीएल इतिहास के प्लेऑफ में सेंचुरी लगाने वाले पहले अनकैप्ड खिलाड़ी बने। कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ रजत ने 49 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था। आईपीएल के प्लेऑफ में किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक है। रजत पाटीदार ने रिद्धिमान साहा के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। बता दें कि साहा ने साल 2014 के आईपीएल फाइनल में पंजाब के खिलाफ 49 गेंदों में 115 रन की पारी खेली थी। रजत ने 52 गेंदों में 112 रन बनाया था, जिसमें कि 12 चौके और 7 छक्के शामिल थे। किसी भी खिलाड़ी के द्वारा आईपीएल के इतिहास में प्ले ऑफ या नॉकआउट में सबसे तेज स्कोर का रिकॉर्ड 5 खिलाड़ियों के नाम दर्ज है, जिसमें रजत पाटीदार के साथ वीरेंद्र सहवाग, रिद्धिमान साहा, शेन वाटसन, मुरली विजय का नाम आता है। आईपीएल 2022 से पहले नीलामी में किसी टीम ने इन्हें नहीं खरीदा था। ऐसे में आरसीबी ने रजत को उनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए में लिवनीथ सिसोदिया, जो कि चोटिल हो चुके थे, उनकी जगह पर टीम में शामिल करवा लिया। इसके बाद रजत को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिल गया। 2022 वाले सीजन में रजत ने मात्र 8 मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने अपनी टीम की तरफ से विराट डुप्लेसी के बाद सबसे ज़्यादा रन बनाया। आईपीएल में जब उन्हें किसी टीम ने नहीं खरीदा तो परिवार के लोगों ने मई महीने में उनकी शादी की तारीख तय कर दी। इस पूरी घटना के बारे में बताते हुए रजत के पिता मनोहर पाटीदार कहते हैं कि 9 मई को रजत की शादी थी। वह एक छोटा सा समारोह था और मैंने इंदौर में एक होटल बुक किया था, लेकिन आईपीएल से कॉल आया और उन्होंने अपनी शादी टाल दी। उन्होंने यह भी बताया कि आईपीएल समाप्त होने के बाद मध्य प्रदेश के लिए वे रणजी नॉकआउट मुकाबले खेलने लगे। इस सीजन में उन्होंने फाइनल में शतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलवाया था। उसके बाद जुलाई में उनकी शादी हो गई। इस दौरान उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा था। रजत का भारतीय टीम में शामिल भी किया गया, लेकिन डेब्यू करने का मौका नहीं मिल पाया है। रजत पाटीदार के अगर हम क्रिकेट करियर की बात करें तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 52 पारियों में 88 इनिंग में 3795 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका हाई स्कोर 196 का रहा। उन्होंने 11 शतक और 22 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं अगर हम लिस्ट ए मैचों की बात कर लें तो एक कॉमन लिस्ट ए मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 1648 रन बनाए। इस दौरान उनका हाई स्कोर 158 था। लिस्ट ए मैच में उन्होंने 3 शतक और 8 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं अगर हम टी20 मुकाबले की बात कर लें तो अब तक 45 मैचों की 44 पारियों में उन्होंने 1466 रन बनाए। इस दौरान उनका हाई स्कोर 112 रहा है, जिसमें कि 1 शतक और 12 अर्धशतक शामिल है। रजत के अगर हम आईपीएल कैरियर की बात कर लें तो 12 मैचों की 11 पारियों में रजत ने 404 रन बनाए। उनका हाई स्कोर 112 रहा है। अब तक 1 शतक और 2 अर्धशतक इनके नाम दर्ज है। आईपीएल 2023 की बात करें तो रजत पाटीदार को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। दरअसल रजत चोट के कारण आरसीबी की टीम से बाहर हो गए। ऐसे में आरसीबी ने आखिरी समय में रजत की जगह पर विजय बैसाख को अपनी टीम में शामिल किया। 3 मई को रजत पाटीदार ने अपनी चोट की सर्जरी की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि सर्जरी सफलतापूर्वक हो गई। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरी हाल ही में एक चोट के लिए सर्जरी की गई है, जो मुझे कुछ समय से परेशान कर रहा था, लेकिन मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। आप सभी की दुआओं के लिए शुक्रिया। मैं मैदान पर वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। जल्द वापसी करूँगा। क्रिकेट प्रेमियों को इस बात का इंतजार था कि जिस तरह से रजत ने आईपीएल का पिछला सीजन धमाकेदार अंदाज में ख़त्म किया था, उसी तरह से उनका 2023 का सीजन शुरू हो सके, लेकिन ऐसा न हो सका। ऐसे में अब दर्शकों को, रजत के चाहने वालों को बस इस बात की उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो सके ठीक होकर वो एक बार फिर से मैदान पर आएँ।
और चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। रजत पाटीदार की वो कौन सी पारी है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।